नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। योगी सरकार ने पिछले दिनों राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने को अपनी 4.5 साल की उपलब्धियों में सबसे अधिक प्राथमिकता दी। सरकार ने दावा किया कि पुलिस को खुली छूट देने का ही नतीजा है कि राज्य में अपराध के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है और अपराधी पुलिस के नाम से थर-थर कांपते हैं। सरकार के इन दावों की हकीकत परखने के लिए हमारे संवाददाता पवन सिंह चौहान ने प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलिस विभाग है और पुलिस को उन्होंने करीब ऐसा बाहर से देखने पे लगता है उन्होंने पूरा छूट दे रखा है, संसाधन दे रखे हैं, ज़रूरत मुहैया करा रखी हैं। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस सीएम साहब की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? नहीं, पुलिस सरकार की जब सरकार बनी थी तो उनकी ये नीति है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की, उस पर वो काम कर रही है। और जो पुलिस में विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप था वो टोटली ख़त्म। केवल मेरिट बेस्ड काम होता है और किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यही कारण है कि पुलिस विभाग ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और ये स्पष्ट हैं एनसीआरबी के डेटा से। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से अभी महकमे को कुछ और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ऐसा लगता है आपको? ये ऐसी स्थिति कभी नहीं आती है कि जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे संसाधन पूरे हो गए, क्योंकि अपराध करने के आयाम भी समय समय से चेंज हो रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम की है जी। तो अब उस चीज़ों से निपटने के लिए हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अपने लोगों को, तथा सरकार के तरफ से भी इसमें साइबर थानों का गठन किया जा रहा है। एक सवाल सर हमारा है, मैं थोड़ा आजकल की मैटर को लेकर के आया कि यूपी एटीएस ने अभी सिर्फ 3 कथित आतंकियों को पकड़ा था और दिल्ली पुलिस सेल ने उसको उन 2 को छोड़ दिया, और जबकि एक के बारे में तो पता ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें पर्सपेक्टिव में, किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई जी। एक मॉड्यूल था जिसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे, जिसमें से 3 लोग गिरफ्तार किए गए, कुछ लोग किसी के सुपुर्दगी में दिए गए। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर पूछताछ होगी। वैसे तीसरे का तो पता ही नहीं चला। नहीं, सभी लोगों पे वो तो हम लोगों ने तो उनको सब कुछ लिखा पढ़ी में दिया नहीं है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण एक पोस्टिंग है और जो गवर्नमेंट का या डीजीपी का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है और काफ़ी अच्छे कार्य भी पिछले 1 साल में हुए हैं। सर, आप किस तरह की आपराधिक चुनौतियां और सियासी चुनौतियां देखते हैं सर इसमें? हमारे लिए तो आपराधिक चुनौती है जी, कोई सियासी चुनौती नहीं है। सियासी चीज़ों से हम लोग का नहीं, जैसे विपक्ष बहुत आरोप लगाते रहते हैं और ये सब करते हैं। नहीं, उससे हम लोग तो बस केवल ऐसे सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया है और इसका सही और गलत दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ लोगों का गिरफ्तारी भी देखा गया है कि हुआ है इस बार। तो इसको काबू में करने के लिए क्या आप लोग योजना बना रहे हैं? सोशल मीडिया को, एक तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग पूरे प्रदेश में करते हैं और वो ज़िले लेवल पे भी करते हैं, रेंज लेवल पे भी करते हैं, जोन लेवल पे भी करते हैं, मुख्यालय लेवल पे भी करते हैं। और जो बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कुछ लोग क्राइसिस में रहते हैं, हमको ट्वीट करते हैं, हम तुरंत उनको मदद भी करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार के रूप में है। वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी लोग रूमर मॉन्गरिंग के लिए या अफवाह फैलाने के लिए, गलत सूचनाएं फैलाने के लिए करते हैं। तो वैसे लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य के बराबर है। लेकिन ऐसे लोग जो कि गलत तथ्यों के आधार पर अपराध
भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं, कार्रवाई केवल उनके खिलाफ की जाती है। सर ये एनसीआरबी का भी डेटा आया है, इसमें भी मैंने अभी आपका एक आर्टिकल पेपर में पढ़ा कि आप उसके आंकड़ों से संतुष्ट हैं, मतलब यूपी का क्राइम ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, पुलिस विभाग भी बधाई का पात्र है। लेकिन सर एक ये जो एनकाउंटर्स हुए हैं अभी रिसेंटली, इसमें बहुत से सवाल उठे, बहुत विपक्षियों ने भी बहुत से सवाल उठाए, तो आपको लगता है कि सर जस्टिस के लिए सर एनकाउंटर ज़रूरी है या उसको सज़ा, अपराधी को सज़ा मिले? नहीं, दो चीज़ें, एक तो जो एनसीआरबी के डेटा आए हैं जी जी, वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि ये प्रत्येक, अगर हम स्टेट का देखें तो यूपी की बराबरी हम किसी छोटे स्टेट से नहीं कर सकते। तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से तो हमारा ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अपराध की दर देखें, अपराध पर लाख पॉपुलेशन अगर हम देखें, तो उसमें हमारी स्थिति सभी मदों में बहुत अच्छी है और अपराध सभी मदों में कम हुए हैं। अब जहाँ तक इनकाउंटर का सवाल है, तो इनकाउंटर कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है। हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम मुलजिमों को पकड़ें और उनको सज़ा दिलाएं। आप अगर 2020 का जो एनसीआरबी का डेटा है, अगर आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि जैसे महिला संबंधी अपराध हैं, तो पूरे देश में जो प्रथम स्थान पर कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश है। तो सज़ा दिलाने की ही मोटिव रहती है। ये बात अलग है कि कुछ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो पुलिस से भी मुचहटा लेते हैं, पुलिस पे भी फायरिंग कर देते हैं। वैसी स्थिति में पुलिस को कानूनी रूप से सेल्फ डिफेंस में फायर करने का अधिकार है। और जहाँ तक प्रश्न उठाने की बात है, तो किसी भी संस्था, संवैधानिक संस्था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, स्टेट मानवाधिकार आयोग है, या कोई कोर्ट है, किसी ने किसी मुठभेड़ पर भी कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं की। और उसकी एक गाइडलाइन है, किसी भी मुठभेड़ के कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन किसको किसको दी जानी है, उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के पूरी गाइडलाइंस हैं। तो हम लोग उस पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, सभी संस्थाओं को सूचनाएं देते हैं, मजिस्ट्रियल जांच होती है, जुडिशियल ट्रायल होता है। इतने लेवल पे चीज़ें तो कोई नहीं मैनेज कर सकता। सर ये देखा गया है कि सर आजकल कुछ पुलिस वालों पर भी आरोप लगे हुए हैं, जिनमें एक IPS हैं, उन पे तो 1 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित हुआ है। तो इन मामलों को रोकने के लिए आप क्या सर? ये लगातार देखिए चीज़ें हमारी जो ऐसे लोग हैं जो कि अपराध और अपराधियों से जिनके साठगांठ हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की चीज़ें विभाग के अंदर ऐसे लोगों के कारण विभाग की छवि खराब है। अच्छा सर, आखिरी और बहुत ही लाइटली सवाल मैं पूछूंगा, पुलिसिंग के अलावा आपको और क्या पसंद है? अगर कुछ फिल्म पसंद है, कुछ वो पसंद है, तो कौन से हीरो हीरोइन है जो है? पुलिसिंग के अलावा सर क्या पसंद है? पुलिसिंग के अलावा तो अगर जब समय मिलता है आदमी कुछ लाइट म्यूज़िक वगैरह सर, कोई सिंगर या फिर कोई जैसे स्पोर्ट्स देखना। तो सर कौन से स्पोर्ट्स देखते हैं सर? जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल, क्रिकेट है। और सर सिंगर कौन पसंद है आपको, मेल फीमेल? वो तो बहुत सारे हैं, जैसे लता मंगेशकर हैं, किशोर कुमार हैं, ये सभी लोग। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।